आईपीएल का धूम धड़ाका जारी है और इस धूम धड़ाके के बीच अब एक बार फिर से मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने हैं। इनकी जो पहली भिड़ंत हुई थी वो मुंबई इंडियंस ने अपने घर में खेला था मुकाबला और वहां पर हैदराबाद की टीम को 4 विकेट से हराया था। लेकिन अब हैदराबाद के पास मौका है मुंबई इंडियंस से इस हार का बदला लेने का। मौका इसलिए भी उनके पास बड़ा है क्योंकि एक तो वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, दूसरा उनकी जो स्थिति है वो स्थिति इस समय केवल जीत की ही डिमांड कर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो 9वें स्थान पर हैं। अब तक 7 मैच खेला है उन्होंने, जिसमें से केवल 2 जीत पाए हैं। ऐसे में अब उनको अपना जो पूरा जो मिशन है ना ऊपर उठाना होगा। तो वो उठेगा कैसे? वो उठेगा इस तरह से कि उनकी जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जो जोड़ी है उन्हें बेहतर तरीके से सामने आना होगा। जब पहली बार कहना चाहिए कि जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये दोनों उतरे थे तो अभिषेक शर्मा ने अच्छी पारी खेली थी, ट्रेविस हेड ने भी अच्छी खेली थी, लेकिन इस पारी को आगे बढ़ाना होगा, यानी कि एक लंबी पारी जो है वो खेलनी होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं ईशान किशन की बारी आती है। उन्हें भी अपनी बल्ले से जो है वो अब रंग जो है ना, बल्ले का रंग वो दिखाना होगा, शॉट्स का रंग दिखाना होगा। इस टीम की सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहां पर अपनी गलतियों से आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। आप एक ही लाइन और लेंथ पर एक ही तरीके से सेम शॉट्स खेल करके आप अपनी विकेट्स को यहां पर फेंक रहे हैं। तो यह बात जो है वो हैदराबाद के बल्लेबाजों को समझनी होगी कि इस तरह से वो अपने कैंपेन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं निभानी होगी अभिषेक शर्मा को, ट्रेविस हेड को, ईशान किशन को, और साथ ही साथ अगर मध्यक्रम में आए तो हेनरिक क्लासन को। और इस सीजन में अगर इनके प्रदर्शन को उठाकर देखें तो अभिषेक शर्मा के खाते में भले ही एक शतक है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है उसकी कमी जो है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। लेकिन यकीन मानिए हैदराबाद की पिच जो है वो सपाट पिच रहेगी कहीं ना कहीं, और उस सपाट पिच पे अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी चल निकली ना तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए यहां पर दिक्कत रहेगी। बात हैदराबाद की गेंदबाजी की भी कर लें। हैदराबाद के पास ऐसा नहीं है कि एक बेहतर कप्तान है उनके पास पैट कमिंस के रूप में, जो कि उनकी जो अगर स्टंप्स पर वो स्टंप्स टू स्टंप्स अगर गेंदें अपनी फेंकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए किफ़ायती भी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाजों को, जो विरोधी टीम के बल्लेबाज हैं, उनको परेशान भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सीज़न में हमने देखा है कि पैट कमिंस अपनी लाइन और लेंथ से भी जूझ रहे हैं और साथ ही साथ उनका दूसरे छोर से जो मोहम्मद शमी को जिस तरह का अटैक, जिस तरह का पेस मोहम्मद शमी से डिमांड की जा रही थी, वो भी अभी तक यहां पर नदारद दिख रही है। तो ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं दोनों को इस एक चीज पर भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से पावर प्ले में उन्हें रोक के रखना होगा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की जोड़ी है जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रही है। अब जल्दी से मुंबई का रुख कर लेते हैं, मुंबई इंडियंस का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो हर बार की तरह से एक बार फिर से इस सीजन में भी शुरुआत में उनकी गाड़ी थी वो बहुत धीमे चली। ऐसा लगा कि इस बार वो अपने कैंपेन को वो गति नहीं दे पाएंगे जो हर बार देते आए हैं, 5 बार के क्योंकि चैंपियंस रहे हैं। लेकिन फिर उसी उम्मीद के अनुरूप उन्होंने अपने लास्ट 3 मैच जिस अंदाज में जीते हैं ना, वो दिखा रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वो उनकी आदत है कि किस तरह से पहले परिस्थितियों को देखते हैं, भापते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, अपनी टीम के प्लेइंग 11 को अच्छे तरीके से समझते हैं, कौन खिलाड़ी कहां पर फिट हो सकता है उस बात को समझते हैं, और फिर कहना चाहिए कि जैसे जैसे सेकंड फेज आता है वो अपनी गति को बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर वही देखने को मिला है। रोहित शर्मा जो है वो बहुत शानदार फॉर्म में एक बार फिर से वापस आ गए हैं और खासतौर से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनकी 76 रन की जो पारी आई है ना, उसने मुंबई इंडियंस को जबरदस्त कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दे दिया है। रियान रिकल्टन का फॉर्म जो है वो वैसे तो अच्छा रन निकाल रहे हैं, लेकिन वही है कि कंसिस्टेंसी की कमी है, और जब जिसमें कंसिस्टेंसी की कमी जब आ जाती है ना तो फिर वहां पर थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसी दिक्कत को खत्म कर देते हैं सूर्य कुमार यादव अपनी पारी से। जिस तरह से वो 333 रन उन्होंने बना लिए हैं, शानदार शॉट्स जो है वो लगा रहे हैं और अपनी पारी में पूरा कंट्रोल जो है वो नजर आ रहा है। खास तौर से जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेल रहे हैं और स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह से अटैक करके अपने आप को सामने रख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा
देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तिलक वर्मा जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप की निखारा है और अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं मध्यक्रम में। इसके अलावा नमन धीर है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मुंबई इंडियंस की पारी को जो है वो संभाल रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस की ये तो बल्लेबाजी रही जो कि उनकी बहुत ताकत भी है और काफ़ी गहराई जो है वो भी नज़र आती है। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की जो वापसी हुई ना, उससे एक बहुत ज़्यादा जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मुंबई इंडियंस में दिखा है। जसप्रीत बुमराह ने भले ही बहुत ज़्यादा विकेट अभी ना लिए हों, क्योंकि अभी 4 ही विकेट उनके खाते में आए, क्योंकि 4 मैच उन्होंने खेले हैं। इससे पहले वो इंजर्ड थे, तो जब वापस आए तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को सामने रखा और बेहतर तरीके से खुद को सामने रखा। सबसे बड़ी बात ये थी। और क्या बात है ना कि वो विकेट्स जैसे हैं, वो भले ही उन्होंने अभी तक 4 विकेट लिए हो, लेकिन रनों पे कंट्रोल जो है ना वो उन्होंने लगा कर रखा है। और जब बुमराह टाइप का जो बॉलर होता है ना, जब इस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से लाइन और लेंथ पे रख करके करते हैं, जिस तरह से पेस देते हैं, जिस तरह से थोड़ा बाउंस उनकी बॉलों में दिखता है, स्विंग कराते हैं, तो ये जो वैरायटीज होती है वो एक बॉलर को कहीं ना कहीं महान बनाती है। और इसी का जो रूप है वो बुमराह के अंदर एक स्ट्रक्चर वाइज नजर आ रहा है। लेकिन बुमराह जो है वो पावर प्ले में मेरे ख्याल से उनको मुंबई इंडियंस ज़रूर नहीं यूज़ करना चाहिए। उनकी जगह पे जिस तरह से अब तक वो यूज़ करते आए हैं दीपक चहर को, और जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट को यूज़ करते आए हैं, वही वो रखेंगे। क्योंकि बुमराह को कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स के लिए वो बचा कर रखते हैं, जहाँ पर बुमराह का जो दबाव है ना वो विरोधी बल्लेबाजों पर बहुत ज़्यादा हावी होकर नज़र आता है। तो ये तो एक सारी एक इनकी मुंबई इंडियंस की बात हो गई कि किस तरह से उनके पास एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, किस तरह से एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है। रही बात अगर स्पिन डिपार्टमेंट की करें तो जीशान अंसारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मुंबई इंडियंस को साथ दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुंबई अगर जीशान अंसारी और कहना चाहिए कि मिशेल सैंटनर को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, मिशेल सैंटनर खास तौर से, अगर मिशेल सैंटनर को काफ़ी अच्छे तरीके से मुंबई इंडियंस जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो रन है उन पर कंट्रोल लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर मिशेल सैंटनर की जगह जो है वो मैं प्लेइंग 11 में बनते हुए देखता हूँ, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है पावर प्ले में रन्स को रोकने की, इसके साथ ही साथ मिडिल ओवर्स में जाकर के बल्लेबाजों को खुलकर न खेलने की। ये मैंने देखा है बहुत अच्छे तरीके से। और वो जिस तरह से टर्न देते हैं, जिस तरह से स्लोअर वन उनकी रहती है, वो जो है वो बल्लेबाजों को काफ़ी दिक्कत में पेश कर सकती है। तो ये तो दोनों टीमों की एक प्रीव्यू टाइप की तुलना हो गई। और लेकिन अगर अपर हैंड आज के मैच में देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज मुंबई इंडियंस जो है वो बेहतर तरीके से सामने आएगा, क्योंकि मुंबई की एक खासियत सबसे बड़ी ये है कि उसकी जो टीम अगर पूरी उठा करके देखें तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम को एक बेहतर बल्लेबाजी यूनिट है, टीम के पास बेहतर गेंदबाजी यूनिट है। ज़रूरत क्या थी इस टीम को? सिर्फ सही समय पर क्लिक होने की। तो शायद अब ये समय उनके पास मिल गया है, क्योंकि लास्ट 3 जीत उन्होंने एक बड़ी टीमों के खिलाफ हासिल किया है, जिसमें दिल्ली रहा है, जिसमें सीएसके रहा है। तो ऐसी टीमों के खिलाफ जब आप जीत हासिल कर करके सामने आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्टअप रहता है। और हैदराबाद की जो पिच है, अगर वो सपाट पिच रहती है तो भी मुंबई इंडियंस के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अपने दम पर मैच जो है वो जिता सकते हैं। और अगर यहाँ पर पेस या थोड़ा सा स्पिन की अगर गुंजाइश रखते हैं तो भी मुंबई इंडियंस जो है वो इस पर खरी उतरती है। तो इस वजह से मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा एक कहना चाहिए जो मुझे विश्वास लग रहा है वो मुंबई इंडियंस पे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस जो है वो यहाँ से बाजी मारेंगे। हालांकि आप भी अपनी राय दीजिए और हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स पर शेयर करके कि आज के ये मुकाबला जो है, क्या इसमें एसआरएच जो है वो वापसी का दम दिखा पाएगा और मुंबई इंडियंस से क्या हार का बदला ले पाएगा। नमस्कार।